नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं बिंद खबर। वर्तमान सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच संविधान को लेकर लड़ाई ठनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो संसद का सत्र लगा था उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल फैशन बन चुका है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने अंबेडकर के नाम को कई बार दोहराया था। इसी बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर है और कह रही है कि वह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए हैं, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देने चाहिए। और पूरे देश भर में कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में वर्तमान मौजूदा सरकार और मोदी जी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी जी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी डरते हैं, वह जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम जाति जनगणना करवाएंगे और जो 50% आरक्षण है उसकी दीवार को हम तोड़कर इस आरक्षण को भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कड़े प्रहार किए और जो असली आज़ादी की बात पिछले दिनों बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के द्वारा कही गई थी कि जो आज़ादी मिली है देश को वह असली आज़ादी राम मंदिर की स्थापना के बाद मिली है, तो उसके ऊपर भी वह कटाक्ष करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान बनने के बाद देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों को घर मिले, जमीन मिले और लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया था वह पूरा नहीं हो सका। यदि पूरा यह हो जाता तो वह संविधान भी बदल देते, ऐसा उनके नेता कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि संविधान मत्था टेका है, जब हम लोग सामने खड़े हो गए हैं तो वह मत्थे में लगा लिए हैं। यदि 400 पार हो जाता तो यह बदलने की बात करते थे, लेकिन जब अब हम उनके सामने खड़े हो गए तो उन्होंने मत्थे पर लगा लिया है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के ऊपर भी कटाक्ष किया कि मीडिया असली जो मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाती है, वह बेरोजगारों का दर्द नहीं दिखाती है, किसानों का दर्द नहीं दिखाती है, गरीबों का नहीं दिखाती है, लेकिन वह अडानी और अंबानी की शादी को जरूर दिखाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों की बहुत संख्या है, जिसको कांग्रेस भुनाना चाहती है और भाजपा की संविधान विरोधी इमेज को बताकर कांग्रेस उन आदिवासियों और दलितों से जुड़ना चाहती है। आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको विंध्य समेत पूरे प्रदेश और देश की खबरें मिलती रहें।